हाँ अरे हाँ पीछे डिग्री कॉलेज है पटाखा निकाल लगा तब मेरा बताओ ना चल तो 620 में तब महाराणा वाले हाँ तब से चिंता है वो बताओ पुराना सर सही ना वो नहीं लगा है वो था बोला चलतो हाँ गाड़ी उड़ी में बुला गाड़ी की डिग्री अरे नहीं करना याद है जब मैं पड़ा कॉलेज में कितना नहीं है याद है कि समझ बुला के रहने को लगा मारी में इसे करने हाँ ठीक हो गया है बात नहीं हाँ स्वस्थ हो गए हाँ मित्रों नमस्कार। नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मुरली वाले हौसला जो है सांप पकड़ते समय इन्हें सर्प डस लेता है और कई दिन अस्पताल में रहते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आज घर पर पहुंचे हुए हैं और हम आज मुरली वाले हौसला के घर पे हैं और कहाँ कुछ चूके हुई क्योंकि मुरली वाले हौसला नए थे नहीं, बहुत सारे सर्पों की जान बचाई, बहुत सारे जीवों की जान बचाई। आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मुरली वाले हौसला हम सभी के बीचों में है। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं मुरली वाले हौसला जी। और जिस प्रकार से देख सकते हो मुरली वाले हौसला का अस्पताल से आने के बाद अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है क्योंकि जिस प्रकार से सर्प इन्हें डसा था काफ़ी गहरा घाव भी हो गया था और कई दिन अस्पताल में भर्ती थे। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप दोबारा एक नए जीवन में एक नई शुरुआत में आए। हम लोगों की बहुत खुशी हुई और हमारे दर्शक जो कमेंट कर रहे थे मुरली वाले हौसला भाई कैसे हैं, जो कि ऐसा लगता था कि आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, सभी लोगों की दुआओं का असर है जो मैं आपके बीच में। वैसे तो हमारा तो काम खत्म हो चुका था लेकिन आप लोगों की दुआओं में फिर से आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका जैसा कि सर आप काफ़ी समय से बहुत समय से हम भी आपका वीडियो कई सालों से देख रहे हैं। आप बड़े ईमानदारी और बड़े सजग होकर आप अपने कार्य को करते हैं, सर्पों को बचाते हैं। कहाँ कुछ चूके हुई सर आप? कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई, सांप था उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की लोग और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं की। हमें लगा कि वो फंसा हुआ है पूरी तरीके से, फंसा नहीं था। हमने सोचा कि कैंची से हम उसके धागे को काट देते हैं फिर उसकी उंगली पकड़ को हम झोले में लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने धागे पे निशाना लगाया तो हमारी उंगली पे निशाना लगाया डाक से उड़ जाता है। आपका कहने का मतलब सर ये है कि लोगों ने सर्पों को छेड़ा। हाँ पहले से छेड़छाड़ था, गुस्से में था सभी। कैसे कैसे आप अस्पताल पहुँचते हैं? फिर हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, फिर हम मोटरसाइकिल से वहाँ से भागना चाहेंगे। तो जिस भाई ने मुझे बुलाया था उससे बाइक से लेकर के था। कहीं न कहीं ये भगवान की दुआ मानो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आपको चाहने वाले इतने लोग नहीं कि आपको कुछ होने जी लोगों की दुआ वापस में अच्छा लगा। और हमारे एक टीम के भाई थे जब हम होपलेस हुए पहले उन्होंने ही वीडियो बना करके अपलोड किया, लोगों को संदेश दिया कि हम विश्वास करते हैं। तो लोगों का दुआओं का जो असर आया
सर आप कई वीडियो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सांप जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। उस समय कैसे आप सर्प को पहचान गए थे ये कोबरा है? 25 साल से इस काम को करते करते लगातार प्रैक्टिस बनी है, तो दूर से ही पता चलता है कैसा। लेकिन सांप देखने में सभी जैसे ही लगते हैं, किसी जो पहचान करने वाले होते हैं वही सर्प को पहचान सकती है जहरीला है और ये जहरीला जो नहीं है। रेस्क्यू करता है लगातार सांपों का प्रक्रिया है, तो वो जानते हैं कि कौन सा सांप है, वो जानते हैं। अच्छा सर्प जिसे काटता है लोग झाड़ फूकने वाले के पास जाते हैं, कहीं दवा पिलाते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देंगे? आप तो अक्सर बताते ही रहते हैं, लोग जागरूक करते हैं। आज आपके साथ घटना हो गई, घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो घटना ये किसी के साथ ना हो, क्योंकि जब भी कोबरा काटता है तो इंसान के मरने के लिए काटता है। वो अलग बात है, भगवान का मर्जी है, भगवान है वो बच गया। भगवान न करे किसी को कोबरा सांप काटे, और अगर काटता भी है तो आप हॉस्पिटल जाकर के अपनी जान को बचाइए, एंटीवेनम लगवाइए, किसी भी झाड़ फूक में न जाए। कितना समय काटने के बाद कितने समय बाद आदमी मर जाता है? 40 से 50 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु है, जो हम 38 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तुरंत आपको इंजेक्शन लग गया? तुरंत इंजेक्शन लग गया, जाना। ऐसे अस्पताल बहुत कभी समय में मिलते। हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि जिले में अस्पताल का है। हमारे जौनपुर जिले में तो आशादीप हॉस्पिटल है, बाहर के जौनपुर जिले में। लेकिन पहले चाहे सर्प काटे या ना काटे, लोगों को जानना तो जरूरी है। हाँ, तो उसको जानने के लिए वीडियो लगातार देखते हैं, सर्च कीजिए तमाम सांप हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, जानकारी ही बचाओ। अभी कुछ समय पहले आपसे एक दादी 102 साल की है, उन्होंने मिलने आई, बड़ी भावुक थी, तो क्या कुछ कहें आपसे? दादी जी ने कहा कि काम को छोड़ दिया, उनका प्यार था कि मेरा बच्चा सेफ है, और उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, उनकी भावनाओं को महत्व करता हूँ। और हालांकि काम ऐसा है कभी तो नहीं, एक समय आएगा जहाँ ये काम छूटेगा, अभी तो नहीं छूटेगा। तब तक आप कोई ऐसी फिल्म उतारेंगे कि आप जैसे कई मुरली वाले मतलब काम तो अभी तो मैं यही सीख रहा हूँ, अभी हमारा कोई शिष्य नहीं, कुछ शिष्य हैं, तो कोई तरीके जब सीखेंगे तभी जो वो बता पाएंगे। जब हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमारी ये दशा है, तो हम कैसे दूसरे को सिखा सकते हैं? आपके एक वर्ड है, खतरा हो भी सकता है और खतरा ना भी हो सकता है। तो आज इस खतरे का अंदेशा पहले से था ही नहीं, लेकिन खतरा हो भी गया और नहीं भी हो सकता है भविष्य में, अगर हम सावधानियाँ बरतें तो। सावधानियाँ रहेंगी तो खतरा नहीं होगा, नज़रें अगर विचलित होंगी तो खतरा हो जाएगा। क्योंकि सांप की जो शिकार होती है, डंक होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो बाइट करती है, क्योंकि आदमी पलक नहीं झपा पाएगा तभी वो मार देता है। सांप पकड़ने का काम एक एक्सपर्ट के लिए है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बिहार के जय साहनी थे, उन्होंने 2000 तक के सांपों को बचाया, लेकिन सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं उनके साथ भी उन्होंने भी सावधानियाँ नहीं बरती हैं। जी जी, थोड़ी सी गलती की। वो कहा से 10 मिनट तक सांप के गर्दन को लगातार पकड़ के रखी, और जब सांप को पकड़ते समय पूरी सावधानी थी, लेकिन उसके गर्दन को छोड़ते हुए सावधानी नहीं थी। बड़ी सी दृढ़ता से वो छोड़े, और जैसे ही छोड़े वो तुरंत पकड़ लिए। सांप गुस्से में था। काफ़ी देर से पकड़े थे उसके गर्दन। अच्छा, हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं? तो सब लोग जानते हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, कोबरा होता है, कॉमन करैच होता है, रसल वाइपर होता है। वाइपर की बहुत सारी 72 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बैंडिट करैच है, इंडियन किंग कोबरा है, बहुत सारे सांप जो जहरीले हैं। वीडियो देख करके आप लोग सजग हैं। सर, एक चीज़ कोबरा और किंग कोबरा जैसा होता है, क्या कोबरे से भी खतरनाक किंग कोबरा होता है? किंग कोबरा थोड़ा बड़ा होता है, वो जल्दी किसी को काटता नहीं, लेकिन अगर काट लेता है। एक वीडियो में आप बताए थे, हम आपका वीडियो हमेशा वॉच करते हैं, जैसे कहते हैं कि कोबरा जहाँ खड़ा हो जाता है वो उस रास्ते से हाथी भी अपना रास्ता बदल लेता है। 15 से 18 फीट लंबा होता है। अगर किंग कोबरा रास्ते में गुस्से में आके खड़ा हो गया तो हाथी डर के वापस हो जाता है। कुछ वीडियो आपका हम और देखे थे, आप किंग कोबरे की तलाश में उड़ीसा तक जाते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में किंग कोबरा पाए नहीं जाते हैं, अधिकतर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। आपका एक सपना था, बहुत सारे वीडियो में बताया कि हम किंग कोबरा को एक बार पकड़ना चाहते हैं। तो किंग कोबरा पकड़ने के लिए उस समय आप जब किंग कोबरा पकड़े थे तो क्या कुछ फीलिंग रही? किंग कोबरा में इतनी बड़ी गर्जनाहट होती है, जितने में मिल करके कम से कम 15-20 कोबरा की जो आवाज़ होती है, वो अकेला किंग कोबरा मस्त होता है। वो इतना मोटा होता है, 15 फीट लंबा होता है, तो सीने के ऊपर आकर के तैराक सकता है। तो उसको पकड़ करके सीखना ही है, सीखना है।
हमारे आइडियंस के लिए और आपको देश दुनिया जो देख रही है, लास्ट सवाल, जो देश दुनिया देख रही है उनके लिए क्या आपकी शुभकामनाएं हैं और क्या कुछ सजग करना चाहती हैं जानवरों को लेकर? जानवरों को लेकर के यही है कि आप लोग जानवरों को बचाएं और जानवरों से बचें। कोई भी सांप होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हमसे दबता है, कोई छेड़छाड़ होती है, तभी जाकर के वो अपने बचाव में हमें काटता है।